8 फरवरी से लेकर आज 11 फरवरी का दिन है और पिछले इन 3-4 दिनों के अंदर दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो जा चुकी है और अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं उनमें 48 सीटें जीतकर अपनी दावेदारी पेश की है और अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश में होगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी हारी है तब से विपक्ष में एक अलग तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है लगातार। आज सुबह से अगर हम टीवी फ्लैशेस देखें या फिर ट्विटर सोशल मीडिया देखें तो ये खबरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं कि भाई पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में आज जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बैठक होनी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान होंगे और पंजाब के जितने विधायक हैं उनमें से अधिकांश विधायक दिल्ली में मौजूद होंगे। तो ये सारी उठापटक जो दिल्ली की राजनीति है वो पंजाब तक चली गई। इस बीच विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है बहुत सारी चीज़ों पर। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल विपक्ष में है लेकिन जो विपक्षी गठबंधन जो एकता की उनकी बात की जाती है उस एकता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आई है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, कई लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि दोनों के अलग लड़ने से जो है बीजेपी को फ़ायदा हुआ। अब इंडिया गठबंधन के कई नेता, कई दिग्गज इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहोगे तो बीजेपी को फ़ायदा होता रहेगा। जैसे उमर अब्दुल्ला ने उस दिन ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि और लड़ो आपस में और उसका फ़ायदा दूसरी पार्टी उठा लेती है। कई और पार्टियां और नेताओं ने भी ये बातें कही। अब जो है सामना जो यूबीटी उद्धव ठाकरे है, जो उनकी शिवसेना है, उसकी तरफ से सामना में एक लेख छपा है। सामना में लिखा गया, हेडलाइन दी गई है कि अन्ना, उमर और अमृतकाल लड़ो जी भर के। जी, लड़ो जी भर के बाद इन्होंने भी कह दिया। अब इन्होंने लिखा है अपने संपादकीय में कि दिल्ली में जो है कांग्रेस हमेशा की तरह कद्दू नहीं फोड़ पाई। बीजेपी ने जो है 70 सदस्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली और बीजेपी जो है दिल्ली में लगभग 27 साल बाद फिर से जीती है। केजरीवाल समेत पूरी की पूरी आपकी कैबिनेट हार गई। अपवाद मात्र आतिशी और गोपाल राय जीते हैं। केजरीवाल वहीं लौट गए हैं जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। केजरीवाल की हार और भाजपा की जीत के विश्लेषण की झड़ी लगी है, लेकिन मोदी और उनके लोगों ने दिल्ली की जीत का जश्न ऐसे मनाया मानो उन्होंने दुनिया जीत ली हो। दिल्ली फैसले पर 2 प्रतिक्रियाएं उल्लेखनीय हैं। पहली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की और दूसरी अन्ना हजारे की। रालेगन के अन्ना हजारे को महात्मा अन्ना बनाने में केजरीवाल और उनके लोगों की बड़ी भूमिका रही है। अन्ना को देश ने जाना वो केजरीवाल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से। हजारे को दिल्ली केजरीवाल से सौदेने दिखाई थी और बाद में केजरीवाल ने उसी दिल्ली पर राजनीतिक कब्जा कर लिया। केजरीवाल ने धरती पर कम से कम 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी और शाह मोदी की राजनीति से दिल्ली की धरती पर लड़ाई लड़ी। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि जो आर्थिक घोटाला हुआ उससे उनकी बदनामी हो गई, इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं उन्हें उठाना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि भाई जो कांग्रेस है वो अलग लड़ी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जिक्र किया है कि प्राप्त है कि अन्ना हजारे को नहीं दिखता कि भ्रष्ट पैसे के दम पर थोक में दल परिवर्तन चल रहा है। राफेल को लेकर हिंडनबर्ग तक कई घोटाले सामने आने के बाद भी अन्ना हजारे ने उफ तक नहीं किया। अन्ना हजारे पर भी लगातार उन्होंने सवाल उठाए इस संपादकीय में। ऐसा लगता है मानो मोदी के राज में विचार और चरित्र की बाढ़ ही आ गई है। उस सैलाब में महाराष्ट्र में ठाकरे और दिल्ली में केजरीवाल के राज बह गए। इंसान ढोंग करे भी तो कितना, ये अन्ना हजारे पर साफ निशाना वो तंज कस रहे हैं। उस लिहाज से उमर अब्दुल्ला द्वारा व्यक्त किया गया गुस्सा व्यवहारिक है। दिल्ली में आप और कांग्रेस न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़े बल्कि एक दूसरे की इज्जत तार तार कर दी। इस तरह इन दोनों ने भाजपा का काम आसान कर दिया। उमर ठीक ही कहते हैं, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। कई सीटों पर आपकी हार में कांग्रेस का योगदान रहा, ये साफ वो कह रहे हैं। हरियाणा में भी यही हुआ। आपसे लड़ने के बाद आखिर कांग्रेस के हाथ क्या लगा? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ताकतें हैं जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि आपको जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है तो ये गलती है और एक तरह का अहंकार है। तो क्या मोदी शाह की तानाशाही को जिताने की जिम्मेदारी आपस में लड़ने वालों की है? सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग। दिल्ली के नतीजे का असर लोकतंत्र पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के स्थानीय नेता अंत तक खींचतान करते रहे और एक तरह से अंत तक गड़बड़ी की तस्वीर बनी रही। आप और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली में एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई जो है वो एक दूसरे को खत्म करने की लड़ाई थी। इससे मोदी शाह के लिए जगह बन गई। अगर इसी तरह काम करना है तो गठबंधन वगैरह क्यों बनाया जाए, जी भर के लड़ लिया जाए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के नतीजों से भी अगर कोई सबक नहीं लेता तो तानाशाह की जीत में योगदान देने का पुण्य ले लो और उसके लिए गंगा स्नान
अनुमान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामना का जो लेख ये छपा है, जो इसमें बातचीत की गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया है कि भाई देखिए, इंडिया गठबंधन में अगर इसी तरीके की फूट चलती रहेगी तो बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। और एक तरफ इस सामना का जो ये संपादकीय है, इसमें ये बात भी लिखी गई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं पूछा गया कि वो भी हरियाणा में गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं हुए थे, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने पहल की थी, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार माना है कि गठबंधन जो है नहीं करने में कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं तो राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं और उनका नाम खराब कर रहे हैं। खैर, सामना की तरफ से प्रतिक्रिया थी तो वो हमने आपको बताई कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके की बातचीत अब चल रही है। दिल्ली में भी आज एक अहम बैठक होनी है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और पंजाब के विधायकों के बीच। उस बैठक का क्या नतीजा निकलता है, क्या बातचीत सामने आती है, वो भी आपको ललन टॉप पर बताएंगे। बाकी दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं, मुझे जो जानकारियाँ मिली वो मैंने आपको बताई। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।